जी नमस्कार। ग्राउंड रिपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत है। आपका सर सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम मोहम्मद हाशिम रैन है समिति जी का क्या नाम है? और हमारी पत्नी समिति है, उनका रवीना खातून नाम। जी आप प्रतिनिधि हो। जी प्रतिनिधि। और सर ये पंचायत कौन सा हुआ? पंचायत पोहदी बेला, और प्रखंड घनश्यामपुर, जिला दरभंगा, बिहार। जी सर ये 21 से 26 का जो सेशन है, ठीक है, इसमें जो है 5वां साल मान लीजिए बीतने वाला है। क्या क्या कार्य हुआ है थोड़ा सा बताइएगा ताकि जो जनता जान सके आपके बारे में कि ये कार्य हुआ है और आगामी चुनाव भी आने वाला है। पंचायत में जो है टोटल वार्ड कितना है सर? टोटल 12 वार्ड है 12 वार्ड है जी। टोटल 12 वार्ड है। और पंचायत समिति के द्वारा जो यहाँ कार्य हुआ है वो आपके द्वारा हो गया या फिर प्रमुख के द्वारा जो है आपके क्षेत्र में जो कार्य हुआ? हाँ कार्य हुआ है। इसमें कुछ स्कूल बाउंड्री वाल किए, जी कुछ रोड में पक्का ढलैया हुआ, सीसी हुआ, और मनरेगा द्वारा जहाँ पर प्रखंड को जोड़ा गया, जो कच्ची रोड थी और हमारे यहाँ ग्रस्त एरिया है, तो कुछ रोड ऐसा भी है जो कट गया और आवागमन बाधित हो गया जी। उसको हमने सबसे पहले जोड़ने का काम किया। जो चलने के लायक नहीं थे, जो चलने के लायक थी, पैदल कट जी पानी कट गया था जी। सर आप कंटिन्यू जो है मान लीजिए कि 15 साल से पद पे हैं। जी पहले 2011 में जो है हम खुद थे पंचायत समिति, उसके बाद 16 से जो है लगातार हमारी पत्नी बनी जी 10 साल से। अभी हमारी पत्नी पंचायत समिति भी है और प्रमुख भी है, उप प्रमुख जी। और सर बताइएगा जैसे मान के चलिए ग्रामीण क्षेत्र है ना, जो भी आपके वार्ड का आपकी जनता है, आपका वोटर मालिक है ना, वो सबको मान लीजिए कि ब्लॉक में कोई कार्य करवाने में जैसे मान के चलिए जन्म प्रमाण पत्र हो, मृत्यु प्रमाण पत्र, जातीय आवासीय राशन जो भी कार्य है, ठीक है, उसको कार्य करवाने में मान लीजिए परेशानी होती है या फिर जो है बिचौलिया के चक्कर में फंस जाते, कोई पैसा ले लेता है, ये वो जो भी है, उसमें आपकी भागीदारी कहाँ तक रहती है? आप किस तरह से मदद करते हैं? देखिए हमारी पत्नी प्रमुख जी और हमें वहाँ पर ऑफिस मिला हुआ है, जो कि हम कंटिन्यू 10 बजे से लेकर के 5 बजे बैठते हैं जी अपने पंचायत के लोगों को जी या दिगर और भी जो हमारे प्रखंड में पंचायत हैं 12, वहाँ के लोग भी जो आते हैं उनको हम पूरी सहयोग करते हैं। हमारा करके पेंशन, वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, विकलांग पेंशन है, या राशन कार्ड वाला कोई ऐसा अप्लाई है, तो वहाँ पर हम खुद रह करके लोगों को मदद करते हैं कि भाई जो भी सरकारी कार्य हो गया, सरकारी कार्य में पूरी तरीके से मदद करते हैं। वहाँ पर लोग आते हैं, मिलते हैं, तो हम खुद जाकर के उनके साथ RTPS काउंटर पर बैठ कर उनका अप्लाई करवाते हैं। उनके साथ कोई परेशानी है तो उस परेशानी को दूर करते हैं। कोई अगर ऐसा भी कंडीशन है जिसमें वीडियो साहब से बात करनी होती है तो उस आदमी को ले जा करके उनकी परेशानी को दूर करते हैं। लेकिन हम 10 घंटा लेबरर बुझिए के 10 घंटा बिल्कुल कंटिन्यू समय देते हैं। हम अपने पंचायत का तो काम करवा ही करते हैं, लेकिन उप प्रमुख होने के नाते वहाँ पर प्रखंड में जो भी लोग आते हैं पूरा मन से दिल से हम लोगों के साथ रहते हैं, हम वहाँ काम करते हैं। किसी भी तरह का भेदभाव नहीं, चाहे वो किसी भी पंचायत का हो, हमारे पंचायत का हो या अन्य पंचायत का हो। आप इसके बारे में आप ग्राउंड में भी लोगों से पूछिएगा तो लोग हमारे बारे में बतावेंगे। और कोई ये नहीं है कि हम वहाँ किसी से मतलब ये काम करवा देंगे तो कुछ हमको दे दो, ऐसा कुछ नहीं। उनको शरीर से मदद किए, हम अपना रह करके अपना समय दिया और शरीर से मदद किया, उनको लाभ पूरी कोशिश से लाभ पहुँचाने की कोशिश की, उनके तक के लाभ पहुँचना चाहिए लोगों को। जी बिल्कुल। और सर सरकारी योजना वगैरह जैसे होता है, मान के चलिए प्रधानमंत्री आवास योजना, इसके ऊपर बहुत सारे पंचायत में जो है भ्रष्टाचार कार्य उपलब्ध है। वो ऐसे मान के चलिए ऐसे जिसको ऑलरेडी मिला हुआ रहता है या सरकारी पद पे रहता है, वो सब मान लीजिए पूर्वी पगार लगा करके ले लेता है जो जनवन रहता है। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। जो प्रधानमंत्री आवास योजना जिनको आवंटन होता है तुरंत उनको पहले जांच किया जाता है, पूरा निरीक्षण होता है। उसके बाद वो अगर उसका लायक है तो ही उनको लाभ दिया जाता है।
ये लोग मतलब मनगढ़ंत बातें हैं कि सरकारी नौकरी में रह करके मतलब इंदिरा आवास ले लिया, प्रधानमंत्री आवास ले लिया या कोनो लाभ नहीं, ऐसा नहीं है। जो हमारे अफसर में उनका पूरा सहयोग मिलता है, जनप्रतिनिधि भी उनको सहयोग करते हैं, हम लोग भी उनको सहयोग करते हैं और पूरे जांच पड़ताल करने के बाद ही उनको लाभ मिलता है। अगर लाभ देने लायक है तो ही उनको लाभ दिया जाता है। तो सर ये नया वाला रीजन में जो है नाम जुड़ा है, अभी जो सूची में नाम जोड़ने का काम चला है उसमें देखिए, उसमें हम आपको बता दें कि एक दफा नहीं, उसमें 4 दफा जांच हुआ जी। पहले नाम जोड़ा गया, उसके बाद जियो टैग हुआ, उसके बाद ग्राउंड स्तर पर बड़े अफसर उतरे, वो खुद जांच किए। जहाँ जहाँ जिनका नाम जुड़ा हुआ है उनके आंगन में जा करके हमारे बड़े अफसर जो दरभंगा डिस्ट्रिक्ट से आकर के उनका टीम आई और लोगों का आंगन जा करके उन्होंने चेक किया और जिनका जो जुनून था उन लोगों का नाम जोड़ा गया। जो कि अभी तक के आज के डेट तक के जो है सूची तो आई नहीं है। अब जो भी उन लोगों का फाइनल लिस्ट अभी नहीं आया है, फाइनल लिस्ट नहीं आया है अभी, इसलिए जो भी जांच पड़ताल करके गिर गया वो फाइनल लिस्ट बन के आएगा, उसी आधार पर जो है सभी जेन्युइन आदमी को मिलेगा। और सर इसके अलावा एक चीज़ पूछना चाहेंगे, पंचायती राज व्यवस्था अभी जैसे चल रहा है, ठीक है, अभी जैसे चल रहा है ठीक ढंग से चल रहा है या फिर इसमें कुछ सुधार वगैरह होना चाहिए? अपना पर्सनल ओपिनियन क्या देते हैं? देखिए, जैसे हम लोग बराबर सरकारी आदमी या कर्मी या BDO या CO के बीच में बैठते हैं उठते हैं तो लोग एक चीज़ से बहुत परेशान है, तो वो परेशानी है जमीनी। जो जमीनी विवाद है वो बहुत ज़्यादा है, तो सरकार तो इस पर काम कर ही रही है, लेकिन हम लोग सरकार से अपील करेंगे कि इस पर जमीनी स्तर पर काम होना चाहिए। जो जुनून जिसका जमीन है, दाखिल खारिज है या अपना जो पेपर वगैरह होता है, नामांकन है, ये सब काम जो है जमीनी स्तर पर मजबूती से सरकार लगी हुई है, फिर भी लेकिन जो चाहिए वो हो नहीं रहा है। तो इस पर सरकार से हम निवेदन करेंगे, इस पर जमीनी स्तर पर मजबूती से काम हो। और सर हम लोग जो है बहुत सारे समिति जी के साथ जो है मान लीजिए की बात की है और उनसे उनका जो है सबका अपना अपना पर्सनल समस्या है। हाँ, बहुत सारे समिति जी का कहना है प्रमुख के स्तर से जैसे समिति जी को काम आता है, हाँ, जो भी योजना आता है फंड जो भी है प्रमुख के स्तर से जैसे आता है, हाँ, तो वो जो है प्रमुख के स्तर से ना होकर के डायरेक्ट समिति को दिया जाए, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये तो बहुत अच्छी बात आपने पूछी कि प्रमुख के स्तर से जो समिति सबको काम दिया जाता है वो सरकार से निवेदन है इस चीज का, तो उनका जो भी हिस्सा हो वो डायरेक्ट उनको मिलना चाहिए, डायरेक्ट मिलना चाहिए। मान लीजिए कि पक्ष विपक्ष भी हो जाता है, पक्ष विपक्ष हर जगह है, तो जो भी पक्ष है वो तो वंचित रह जाता है, और जो उनके साथ है पक्ष में है तो वो अपना कुछ काम कर लेते हैं। तो इसलिए सर इस चीज को सरकार से भी निवेदन है कि वो डायरेक्ट जो ही उनको आप दे रहे हैं उनको अलग से, जैसे मुखिया जी का प्रमुख से बेहतर जो है पंचायत समिति जो है अपने पंचायत के बारे में जानता होगा, ज़्यादा जो है मान लीजिए जानकारी रखता होगा और ज़्यादा जो है समस्या को जो है समस्या आपको मतलब दिखाई देता होगा जी, ज़्यादा जो है मालूम होगा। देखिए, कभी कभी होता क्या है, परेशानी बताते हैं कि कुछ काम ऐसा होता है जो बहुत जरूरी होता है, उसको तुरंत करने की जरूरत होती है और समिति सबको जो है जो फंड नहीं मिलता है डायरेक्ट, उनको प्रमुख के अधीन में रहना होता है। तो प्रमुख साहब जब ऑर्डर करेंगे जब भी जा करके काम होगा उस पर, तो वो मामला सॉर्ट आउट नहीं हो पाता है, क्योंकि वो भी देखते हैं कि भाई ये हमारे पास में 12 गो समिति है, 15 गो समिति है, 20 गो समिति, जितना भी समिति रहता है, जो भी समिति है, अब इसको देंगे तो उसको भी देना होगा, इसको देखेंगे तो उसको भी देखना होगा। इसलिए जो है सबको अगर डायरेक्ट ली जो भी राशि उनका फंड मिलेगा तो वो खुद अपने चॉइस से काम कर सकते हैं। अगर मान लीजिए 500 फीट करना है, उनके पास 250 फीट का ही पैसा है, तो जितना रहेगा उतना तो कर सकते हैं, फिर दोबारा आएगा तो आगे बढ़ेंगे। लेकिन कभी ऐसा होता है कि 500 फीट रोड बनाना है, प्रमुख जी को बोले हुए सर ये 500 फीट, क्या वो कह रहे हैं कि भाई इतना पैसा नहीं है, नहीं हो पाएगा, तो वो पूरा बनाने के चक्कर में आधा भी नहीं होता है,
इससे परेशानी तो बहुत ज़्यादा झेलना पड़ता है। अब मान लीजिए पूरे पंचायत स्तर पर पंचायत समिति जीत के जाता है जी, और उनको जो काम होना चाहिए पंचायत के अंदर तो वो तो सरकार या प्रमुख जी के द्वारा या सरकार द्वारा उनको तो मिल नहीं पाता है कि लोगों को खुश कर पाएंगे। इतना ही कुछ नहीं मिल पाता है कि लोगों को वो खुश कर पाए। बाकी बहुत से समस्या है, बहुत समस्या है। क्या ये सब मान लीजिए कि पीक पे समस्या है। हाँ पीक पे सर, ये मान के चलिए आगामी चुनाव आने वाला है। हाँ, आगामी चुनाव को लेकर के जो भी आपका पंचायत का वोटर मालिक है आपको वोट डालते हैं और जो भी दर्शक हमारे चैनल पे देख रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? लोगों को यही संदेश देना चाहेंगे कि प्रतिनिधि जो भी आप चुन कर करके भेजते हैं जी, वो अपने से उठ कर करके भेदभाव जात पात छोड़ करके जो काम करने वाले लोग हैं उनको वोट दे कर करके जिता करके वो भेजे जी, जो आपके हित में, जो आपके हित में काम करे, काम करने वाला लोग हो। क्योंकि जो भी प्रतिनिधि जीत के लेकर के जाएंगे वो आप अगर अच्छे प्रतिनिधि को चुन करके भेजेंगे वो आपके लिए आगे लड़ते हैं, वो आपके लिए सोचेंगे कि भाई हम जीत करके आए हैं, हमको लोग जिता करके भेजा है, आखिर हमको पब्लिक को दिखाना भी है, काम भी दिखाना है, उनके साथ रहना है। और जो लोग जीत करके जाते हैं उनसे भी हम कहेंगे कि आप पब्लिक के वोट से जीत करके जाते हैं, उनके दुख में सुख में उनके हर चीज़ में आप साथ रहिए। प्रतिनिधि का यही काम है। अब ये है आपका विकास का पैसा जो मिलेगा आप तो उसका विकास करवे कीजिएगा, लेकिन बहुत सा मामला ऐसा है, मान लीजिए रात में कोई बीमार पड़ गया, उसके घर में आदमी नहीं है, आप उसको सहयोग कीजिए शरीर से, उसको हॉस्पिटल तक पहुंचा दीजिए। उसको मान लीजिए कि बहुत जगह ऐसा है जो महिलाएं रहती हैं, सिर्फ उनके घर हस्बैंड बाहर कमाने के लिए भाई रोजी रोटी है, कमाने के लिए वो जाएंगे। अब उस जगह पर उसका बच्चा बीमार है, वो बच्चा मान लीजिए फड़फड़ा रही है, तो उस जगह उस प्रतिनिधि का हक होता है दायित्व बनता है, मदद करें, दायित्व है तो उसको मदद करें, उसका सुख में दुख में। एक अच्छे प्रतिनिधि वही हैं जो अपने व्यवहार से लोगों को खुश करके रखें। जी ठीक है सर, धन्यवाद। फिर से एक बार अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम मोहम्मद हाशिम रैन है। पंचायत सर? पंचायत पोहदी बेला, प्रखंड घनश्यामपुर, जिला दरभंगा। समिति जी का नाम? समिति जी का हमारी पत्नी समिति है, उनका नाम रवीना खातून है। और अपना मोबाइल नंबर बताइएगा। 85 21 90 26 17। धन्यवाद।